हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और इस पर व्लॉग है हरिद्वार का। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी हरिद्वार जाने की। सब कुछ 2-3 दिन के अंदर प्लान हुआ कि हमें हरिद्वार जाना है, और क्यों जाना है वो मैं आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो फिर हमने टिकट्स ट्राई की बट नहीं मिली, तो फिर हमने चंडीगढ़ एक्सप्रेस में सेकंड एसी में तत्काल में टिकट्स की, नजीबाबाद के लिए, वो भी क्योंकि नजीबाबाद से पास पड़ता है हरिद्वार। और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से आप जैसे बाहर निकलोगे तो रोडवेज बसेस आप ले सकते हो हरिद्वार के लिए, जो कि ईजिली मिल जाते हैं। ट्रस्ट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे इस डिसीजन को, क्योंकि रास्ते में जो आपको नेचर्स ब्यूटी देखने को मिलेगी ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप विंडो से अपनी नज़रें हटाओ। रिवर, ब्रिजेस, माउंटेन्स भी देखना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है छोटा सा, ये है मनसा देवी का मंदिर, जो कि हर की पौड़ी से सबसे पास में है, क्योंकि चंडी देवी मंदिर जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है। बस अब हम थोड़ी देर में हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं, और हर की पौड़ी पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे लगता है ये ओवरब्रिज पड़ गया है और इसके जस्ट बाद ही हर की पौड़ी आ जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी। तो यहाँ से स्टेयर्स नीचे जाती हैं, हम वहाँ से भी जा सकते हैं हर की पौड़ी के लिए। कई रास्ते हैं, वो आपको ईज़िली ओवरब्रिज के पास से दिख जाएगा। कंफ्यूजन हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हो। आई होप जितना अच्छा मुझे लग रहा है ये सब देखने में, उतना आपको भी वीडियो जब आप देख रहे होगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। हमने होटल एडवांस में ही बुक कर रखा था, तो पहुंचते ही सबसे पहले हमने गंगा स्नान किया और डुबकियाँ लगाई। और उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, फिर हम की वीडियो में भी आप सब देख पा रहे हैं कि हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इस भीड़ में पुच्चू को भी नहलाया गया, क्योंकि पुच्चू का बर्थडे था। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आगे बताऊंगी कि हम हरिद्वार एकदम से क्यों आए, क्योंकि पुच्चू का बर्थडे था। उसका बहुत मन था कि उसका बर्थडे इस बार हरिद्वार में सेलिब्रेट किया जाए, तो उसे डुबकी लगवाना तो ज़रूरी ही था। पुच्चू के साथ साथ हम सब ने भी डुबकियाँ लगाई, स्नान किया और होटल की तरफ निकल पड़े। और होटल में हम लोगों ने शाम तक आराम किया। उसके बाद शाम को वापस गंगा आरती के लिए हम लोग हर की पौड़ी के लिए आ गए। और क्योंकि ऑटो मिलने में देर हो गई थी, तो हमें लग रहा था कि गंगा आरती ना कहीं छूट ना जाए। चक्कर में हम लोग मार्केट से होकर निकल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे कुछ ख़रीदा नहीं। वापस आके हमने बहुत कुछ ख़रीदा। वापस आते टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हमें होटल से ऑटो मिलने में बहुत देरी हो गई थी, तो हमें लग रहा था कि गंगा आरती छूट जाएगी। और हर की पौड़ी पे पहुंचने पे हुआ भी वैसा ही। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि गंगा आरती तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम वहाँ पे पहुँचते ही जो नज़ारा देखने को मिलता है वो आपको काफ़ी सुकून देता है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहाँ आ गए। सब तरफ लोग ही लोग दिखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से जब हम स्नान करने जाते हैं तब तो बहुत भीड़ होती है और सब जगह हौच पौच हो जाता है। पर शाम के टाइम पे स्नान कम लोग करते हैं, आरती के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी शाम के टाइम हमने गंगा जी का स्नान तो नहीं किया, बट हाँ गंगा जी की पूजा की। और पूजा करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और फिर बहुत ज़ोरों की सबको भूख लग गई, तो फिर हम निकल पड़े कुछ खाने के लिए। तो बस फिर क्या था, फिर हमने आलू की टिक्की और पानी पूरी वगैरह
खाया और उसके बाद मम्मी को प्रसाद वगैरह लेना था, तो फिर मम्मी ने पेड़े वगैरह प्रसाद के लिए पैक करवा ली। इसके बाद टाइम था पुच्चू के बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो हम सब जल्दी से वापस गए और केक ख़रीदा और पुच्चू का बर्थडे सेलिब्रेट किया होटल पहुँच के। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये है पुच्चू का बर्थडे केक। वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम पे सबका ध्यान सेलिब्रेशन में था। डिनर कर उसके बाद डिनर किया और डिनर करने के बाद हम सब सो गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मनसा देवी के लिए निकलना था। और हम मनसा देवी गए, उसके बाद चंडी देवी भी गए और ये हम सन रोपवे से चंडी देवी के लिए जा रहे हैं। और रोपवे से जाते टाइम ये झरना, जैसे कि सब लोग घटें झरना बोल रहे थे क्योंकि ये हर टाइम नहीं होता है, इस टाइम पानी कहीं से आ रहा होगा तो झरना दिख रहा है। और दूसरी साइड के रोपवे से पूरा नज़ारा दिख रहा है, पहाड़ी पहाड़, मज़ा आ जाएगा आपको। तो पुच्चू तो यहाँ डरे सहमे से बैठे हुए थे कि कब हम जल्दी से मंदिर पहुँचे और शैतानी स्टार्ट करें। और रोपवे में इसके अंदर तो अलाउ था नहीं ज़्यादा हिलना डुलना, फिर ज़्यादा देखते देखते हम लोग मंदिर पे पहुँचकर हमने दर्शन किए। और उसके नेक्स्ट डे हम लोग ऋषिकेश गए। तो ऋषिकेश आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे। इस टाइम सितंबर के टाइम गए थे तो बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा जी बिल्कुल बहुत ही तेज़ वाले फ्लो में थी। हमने सोचा कि हम बोटिंग करेंगे, बट बारिश भी होने लगी हल्की हल्की और अनाउंसमेंट हो गई कि सभी लोग किनारों से दूरी बनाएं। तो फिर हमने सैड मूड के साथ हमने वहाँ से दूरी बनाना ही सही समझा और हम वहाँ से चले गए। और उसके बाद हम गए गीता आश्रम। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बारिश में ही हम गीता आश्रम गए। वहाँ पे हमने दर्शन किए और कुछ देर आराम भी किया वहाँ पे। शाम को वापस ऋषिकेश से हम लोग हरिद्वार आ गए और नेक्स्ट डे सुबह हम लोग हरिद्वार से अपनी ट्रेन पकड़ के लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो टेक केयर, बाय बाय।